मेरी 4 बेटियां हैं, उनकी परवरिश अब कौन करेगा? जिन्होंने मेरे पति को मार डाला, उनका भी अंजाम ऐसा ही होना चाहिए। मेरे पति को आतंकवादियों ने मारा है। घर से निकलने के 10 मिनट बाद हमने गोलियों की आवाज सुनी थी। मैंने आवाज भी की, उन्हें मार दिया गया है। मेरी माँ और बेटियों ने कहा कि ये पटाखों की आवाज है। जब हम बाद में गए तो वो वहाँ गिरे पड़े थे। उसके बाद हमें कुछ पता ही नहीं। रोती बिलखती सुनीता अपने पति के शव के पास ही बैठी थी और ये बातें कहती जा रही थी। दक्षिण कश्मीर में शोपिया जिले के चोटीपुरा गांव में सुनील कुमार की चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमले में सुनील कुमार के बड़े भाई पीताम्बर नाथ गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इसके बाद उनका अस्पताल में इलाज भी चला। पुलिस ने इस हत्या के लिए आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया है। चोटीपुरा गांव में कई मुसलमान सुनील कुमार के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारियां परिवार के साथ मिलकर स्थानीय मुसलमानों ने पूरी की। ऐसा लग रहा था कि उनका अपना कोई खास मर गया हो। सुनील कुमार के परिवार के अलावा चोटीपुरा गांव में 2 और पंडित परिवार रहते हैं। दोनों करीबी रिश्तेदार हैं। इन 3 घरों में कुल 16 लोग रहते हैं। जब सुनील कुमार और उनके भाई पर गोलीबारी की गई, तब वे अपने घर के पास 100 मीटर की दूरी पर बाग में काम कर रहे थे। सुनील कुमार की हत्या के बाद चोटीपुरा गांव में गहरा सन्नाटा फैला हुआ है। हर तरफ फौज और पुलिस का पहरा था। इस घटना के बाद गांव की सारी दुकानें बंद हो गई थी। परिवार का गुस्सा उस समय और भी ज्यादा फूटा जब कश्मीर के डिवीजन कमिश्नर पांडुरंग के पॉल सुनील कुमार के घर पहुंचे। सुनील कुमार के परिवार के एक सदस्य अनिल कुमार ने पांडुरंग के पॉल का रास्ता रोक लिया और उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने दिया। अनिल कुमार ने पांडुरंग से सवाल करते हुए पूछा, मैं अनिल कुमार हूँ, आपके पास आया था। मैंने आपसे कहा था कि हमारी जान की सुरक्षा के बारे में सोचिए। आपने कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये भी कहा था कि आप अपने घर में रहिए। नाराज अनिल कुमार ने पांडुरंग के पॉल से सवाल किया, आप आज यहाँ क्या करने आए हैं? जवाब दीजिए मुझे। बाद में अनिल कुमार को वहाँ से पुलिस ने हटा दिया और फिर अधिकारी पॉल सुनील कुमार के घर के अंदर दाखिल हो सके। सुनील कुमार का परिवार कभी कश्मीर छोड़कर नहीं गया। इस परिवार ने तब भी कश्मीर नहीं छोड़ा था जब वहाँ खून खराबा अपनी चरम पर था। सुनील कुमार खेती करते थे। सुनील कुमार के परिवार में अब उनकी 4 बेटियां और पत्नी बची हैं। सुनील कुमार की पड़ोसी शाहिना ढांढस बंधाने परिवार के बीच पहुंची। शाहिना ने कहा, हमें उनकी मौत का बड़ा अफसोस है। उनकी 4 बेटियां हैं। पड़ोसियों के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे। उनकी मौत से हमें बेहद गहरा सदमा लगा है। हमारा तो एक अच्छा पड़ोसी खो गया है। सुनील कुमार के एक पड़ोसी मुदस्सिर अहमद लोन ने कहा, सुनील कुमार की हत्या बेहद ही दुखद है। हमें यह स्वीकार बिल्कुल भी नहीं है। बीते कुछ महीनों में कश्मीरी पंडितों, प्रवासी मजदूरों और दूसरे आम नागरिकों को कश्मीर में निशाना बनाया जा रहा है। कुछ महीने पहले कश्मीर वापस लौटे कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीर में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत काम करने वाले हजारों कश्मीरी पंडितों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था। इलाके के आबिद ने बताया था कि सुनील की 4 बेटियां हैं। सुनील सभी से और सभी सुनील से बहुत ही प्रेम से मिलते थे। सुनील की हत्या ने सभी को झकझोर दिया है। हम सब परिवार के साथ हैं। बेटियों की हालत देख ही नहीं जा रही है। सरकार से गुजारिश है कि कश्मीरी पंडित परिवारों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। कब तक हम अपने भाइयों को ऐसे ही खोते रहेंगे? एक और सुनील के पड़ोसी सज्जाद ने बताया कि सुनील अपने भाई पिंटू के साथ बाग में काम कर रहे थे। पाकिस्तान प्रायोजित इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा सुनील की हत्या की गई है। हमले में उनके पिंटू को भी गोली लगी है। उनके आवास पर जम्मू कश्मीर पुलिस का एक गार्ड था, लेकिन आतंकवादियों ने जिस तरह उन्हें बाग में निशाना बनाया, उससे लगता है कि वह भट्ट परिवार की काफी दिनों से रेकी की जा रही थी। जब इंसानियत मरती है तो इंसान को ही दुख होता है, जानवर को नहीं। कश्मीरी पंडित सुनील की हत्या के बाद पड़ोसी मुसलमानों का इस तरीके का व्यवहार ये साबित करता है कि इंसान दूसरे इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, संवेदना, सद्भावना रख सकता है, लेकिन एक जानवर दूसरे इंसान के प्रति संवेदना नहीं रख सकता, उसके दुखों को नहीं समझ सकता। कश्मीरी मुसलमानों का यह कदम बेहद ही सराहनीय है कि वे कश्मीरी पंडितों के साथ भाईचारे से रहना चाहते हैं। कश्मीरी पंडित सुनील कुमार की अंतिम यात्रा के दौरान शोपिया का
सारा गांव उमड़ पड़ा था। पूरे गांव के लोगों ने इस हत्या की कड़ी निंदा की। घाटी में टारगेट किलिंग का सिलसिला चला आ रहा है। इसमें देश के हिंदुओं को आहत होते तो देखा ही है, लेकिन इस बात को देखकर सुकून मिलता है कि कश्मीरी मुसलमान भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं। जितनी जानकारी हम समाज तक मीडिया के जरिए प्राप्त करते हैं, उसके पीछे का सच दूसरा भी हो सकता है। ज्यादातर किसी भी खबर की सच्चाई को या गहराई को उजागर करने के बजाय मीडिया हिंदू मुस्लिम की बात करके अपने पैसे कमाने के ऊपर फोकस करता है, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। कश्मीर में मारे जा रहे लोगों में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। वहाँ पे अच्छे लोगों में से यदि चुना जाए तो वहाँ भी आपको दोनों ही धर्म के लोग अच्छे मिल सकते हैं और बुरे भी मिल सकते हैं। आतंकवादियों द्वारा भड़काए जाने के कारण या घुसपैठ लोगों के कारण वहाँ के स्थायी निवासियों को बदनामी मिल जाती है। संवेदना, प्यार, सद्भावना हर धर्म के लोगों में होता है और बुरे लोग लड़ाने वाले, झगड़े करने वाले, हत्या करने वाले या किसी भी प्रकार का अपराध करने वाले भी हर धर्म में हो सकते हैं। और अपराध किया व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों नहीं हो, हमें हमेशा ही अपराध का विरोध करना चाहिए। इस चैनल का उद्देश्य सभी धर्मों का सम्मान और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।